नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता में एक बार फिर आपका स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी सोयाबीन, कपास की बुआई की। बुआई के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, कितना खाद आधार खाद के रूप में देना चाहिए। आज फसलें खड़ी है, पहले हम सोयाबीन की बात करें। सोयाबीन की फसल आज 40 दिन के आसपास हो चुकी है। आज क्या क्या समस्याएं आ रही है ये हमें मालूम पड़ता रहता है। अभी विशेष बात ये मालूम पड़ी है कि बीच में पानी की कमी थी। उस समय जो आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था, कई जगह उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। फसलें पीली भी पड़ रही है उसकी वजह से। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या, अभी कई जगह तना मक्खी शुरू हो चुकी है। एक और समस्या जो इस समय कहीं कहीं देखने में आ रही है वो है सोयाबीन के पत्तों का जगह जगह पीला होना। ये पीला मोजेक के लक्षण है, ये भी कहीं कहीं आ चुका है। सामान्यतः फसल बहुत अच्छी है, किसान खुश हैं। अभी तक तो कुछ खेतों में फूल की अवस्था आ चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं कहीं पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ किसानों की शिकायत है कि सोयाबीन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं डर है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि अफलन की शिकायत आ जाए। कुछ इस तरह की चर्चा हम आज करेंगे। क्योंकि ये सामान्य प्रश्न जो किसान भाइयों के आते हैं उन्हीं की अपन आज चर्चा करते हैं। तो लीजिए, सोयाबीन के बारे में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन किसान भाइयों ने अभी भी खरपतवार नाशक नहीं डाला है, अगर उनकी फसल की उम्र, सोयाबीन की उम्र अभी 20 से 25 दिन के आसपास है, तो अभी भी खरपतवार नाशक वो डाल सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त नमी है। बिना नमी के खरपतवार नाशक नहीं डालना है, ये हमेशा याद रखें। खरपतवार नाशक में अगर हम नाम लें, सकरी पत्ती वाला जो चारा है उसके लिए कई खरपतवार नाशक उपलब्ध है, जैसे क्विज़ालोफॉस इथाइल टर्गा सुपर के नाम से आता है। एक प्रोपेक्विज़ाफॉस, ये एक दवा है, नया मॉलिक्यूल है, एजिल के नाम से आता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए कई चीज़ें उपलब्ध है, मगर किसानों को जो पसंद आई है वो है क्लोरम्यूरान। क्लोबिन के नाम से भी आती है, एक डिब्बी आती है 14-15 ग्राम की 1 एकड़ के लिए। तो ये इनमें से हम जब भी उपयोग करना चाहें तो एक विशेष बात ये ध्यान रखें कि हम दोनों प्रकार का खरपतवार नाशक लें, एक नहीं लें, ताकि चौड़ी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ती वाले सभी एक साथ कवर हो जाए। तो इनमें से 2 दवाएं, यानी कि एक तो टर्गा सुपर रूप में, वीप सुपर के रूप में, या एजिल के रूप में सकरी पत्ती वालों के लिए, और एक हो जाएगी चौड़ी पत्ती वालों के लिए क्लोरम्यूरान या क्लोवेन। इनका स्प्रे हमें करना है। स्प्रे के समय नमी पर्याप्त हो, स्प्रे के समय में खेत में पानी भरा हुआ नहीं हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जब भी स्प्रे करें साथ में चिपको, यानी कि जो हम डाल रहे हैं दवाइयाँ, ये कहीं पानी से धुल नहीं जाए, उसके लिए चिपको मिलाना ज़रूरी है। प्रति पंप 30 ml इसकी ज़रूरत है। एक और विशेष बात जो अभी देखने में आ रही है वो है इल्लियों की शुरुआत। अभी कुछ किसान भाइयों ने कहा है कि रिंग कटर आ गई है। ये रिंग कटर जो पत्तियों के तने को और नई नई टहनियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली है, जो अंदर रहती है। अंदर रहने वाली इल्ली में एक और इल्ली बहुत ख़तरनाक है जो अभी सुनने में आ रही है, वो है तना मक्खी। तना मक्खी नाम है। ये तना मक्खी पत्ती पे अंडे देती है और इन अंडों से पत्ती के डंठल्स के अंदर अंदर होते हुए इल्ली जाती है और वो तने में घुस जाती है, पूरा पौधे को अंदर से खा जाती है। सोयाबीन पीला पीला नज़र आता है। अगर ऐसे पौधों को हम चीर के देखें तो अंदर एक इल्ली नज़र आती है।
तो ये जो दोनों इल्लियाँ हैं, एक तो गर्डल बीटल और दूसरी ये तना मक्खी, इन दोनों के लिए हमें ऐसी दवा का उपयोग करना है जो दवाएं मिली हुई हों। आजकल बाज़ार में ऐसी दवाएं उपलब्ध है जिनमें 2 दवा मिली हुई हो। एक दवा का मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, थायोलेमड़ा। इसमें थायोमेथाक्साम और लेमड़ा साइलोहेथ्रिन, ये 2 दवाएं मिली है। ये ऐसी दवा है जो अंदर घुसी हुई इल्ली को भी कंट्रोल कर लेगी और बाहर जो पत्तों में छेद हो रहे हैं उस इल्ली को भी कंट्रोल कर लेगी। इल्लियों में अगर हम बात करें बाहर की इल्लियों के बारे में, तो एक तो ऐसी इल्ली है जो आपने देखा होगा सेमी लूपर, या उसको कहते हैं ऊँटड़ी इल्ली, इस तरह से चलती है वो, ये हरी इल्ली। ये बड़ी खतरनाक है, ये खुरच के खाती है और उसके बाद में पूरे पत्ते को खा जाती है। ये अगर कंट्रोल नहीं हुई तो याद रखना कि फूल भी खाने लगती है, ये टेस्ट चेंज करती है। ये पहले पत्ती खाती है, उसके बाद में फूल आने लगते हैं तो पत्ती को छोड़ के फूल खाती है। इसके कारण कई बार पौधों में फलियां ही नहीं बैठती है। ये ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा एक हरी इल्ली जिसको आप पहचानते हैं, जो चने में भी आती है। एक इल्ली है तंबाकू की इल्ली, उसका कलर भी तंबाकू जैसा होता है। इसकी पहचान ये है कि ये कहीं भी अंडे देगी, तो अंडों से जब इल्लियाँ निकलती है तो इल्लियाँ जब छोटी रहती है तब पत्ते पर कहीं एक ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है, उसके बाद फैलती है। इसकी विशेषता ये है कि पूरे पत्तों को ये जाली नुमा बना देती है, आर पार देख लो, ये इतनी खतरनाक इल्ली है। ये तमाम जो इल्लियाँ हैं, इन सब के लिए बहुत सारे कीटनाशक उपलब्ध हैं। इनके कीटनाशक की एक खास बात यह है कि जब भी आप डालें, साथ में पत्तियों पर ये दवा चिपकी रहे, उसके लिए चिपको जैसी कोई भी पदार्थ इसके साथ में मिलाना आवश्यक है। दवाइयों में काफ़ी नए नए मॉलिक्यूल आ गए हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट, दानेदार दवा है, ये भी अच्छी है, सिर्फ 8 ग्राम लगती है एक पंप में। इसके अलावा लेमड़ा साइलोहेथ्रिन भी अच्छी दवा है अभी इस समय की। इसके अलावा प्रोफेनोफास 50% दवा है। दवाएं बहुत है, पर हमारी सलाह ये है, कास्ता की तरफ से एक विशेष आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं कि हम दवाओं को आपस में मिलाएं नहीं। अगर आपस में दवाएं मिलेंगी तो ये केमिकल है और ये आगे जा कर के इनके रिज़ल्ट खतरनाक हो सकते हैं या जीरो भी हो सकते हैं। इसलिए अगर वैज्ञानिकों ने या कंपनी ने कोई दवा आपस में मिला करके पेश की है तो उसको हम कर सकते हैं, बाकी कोशिश करें कि हम अपने मन से ज़्यादा दवाइयों को आपस में नहीं मिलाएं। एक रस चूसक कीट भी अभी सक्रिय है, वाइट फ्लाई। ये वाइट फ्लाई पत्तियों का रस चूसता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और यही खतरनाक कीट है जो पीला मोज़ेक वायरस को फैलाने में मदद करता है। तो इस पे निगाह रखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी दवा डालें जो सिस्टेमिक दवाइयाँ हैं। सिस्टेमिक का मतलब जो पौधे के अंदर तक जा सकती है, तो ये रस चूसने वाले कीट भी उससे कंट्रोल हो जाते हैं। सिस्टेमिक में 2 दवाएँ 3 दवाएँ अच्छी हैं, जैसे एमिडा क्लोप्रिड, बहुत कम मात्रा 5 ml एक पंप के लिए पर्याप्त है। दूसरी है थायोमेथाक्साम, ये सेव जैसी आती है, किसान भाई इसको सेव वाली दवा कहते हैं। तो ये भी वैसी है, ये भी 5 से 7 ग्राम में एक पंप के हिसाब से काम हो जाता है। ये पूरे सिस्टम को, पौधे के पूरे सिस्टम को ये जहरीला बना देती है। कहीं भी रस चूसक कीट अगर आते हैं तो ये उससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें इस समय की रही। एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप दवा स्प्रे करें, इन दवाओं के साथ में एक खाद, स्प्रे का खाद NPK 19-19-19 इसको ज़रूर ले लें, ये भी मिला लें उसी पंप में, क्योंकि उस कीट ने जो नुकसान किया है वो नुकसान वापस उसकी भरपाई भी तो होना चाहिए ना। दवा आप डाल रहे हो तो वो दवा कीड़ों को तो मार देगी, मगर कीड़ों ने जो नुकसान कर दिया है पौधे के स्वास्थ्य को, उसको ठीक कौन करेगा? तो ये पोषक हैं जो उनको ठीक करेंगे। जैसे एक इंसान को, एक किसी व्यक्ति को दस्त की शिकायत हुई, बहुत कमज़ोर हो गया, तो उसको डॉक्टर पहले सलाइन चढ़ाते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं। तो बॉटल में क्या होता है? बॉटल में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज के साथ में ही डॉक्टर दवाई भी मिला देता है।
तो वो मरीज बहुत जल्दी चंगा हो जाता है, टनटनाट हो जाता है। उसी तरह से जब भी आप कीटनाशक डालें तो कीटनाशक के साथ में NPK 19-19-19 ये ज़रूर मिला लें। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जो कमज़ोरी आ गई थी पौधे में वो ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे खेत जिनमें आप सोच रहे हैं कि बहुत बढ़वार हो गई है और आप डर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो फूल नहीं आए, ऐसे पौधों में कुछ बढ़वार रोकने वाली दवाइयाँ भी है जिनके नाम लोकली आप बहुत जानते हैं। एक लिहोसिन करके एक दवा है जिसकी मात्रा 1 एकड़ में 150 ml इसका स्प्रे कर देते हैं तो बढ़वार रुक जाती है और ब्रांचिंग अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगे कि बढ़ रहा है तो मैं ये सलाह दूंगा कि उसमें 05234 खाद आता है। 05234 इस खाद की विशेषता ये है कि ये हमारे पौधे में फूलों को बढ़ाता है। ये उसी समय स्प्रे करना चाहिए जब कहीं कहीं आपको फूल नज़र आए खेत में, थोड़े बहुत फूल 1-2%, उस समय 05234 नाम का ये खाद है। 1 किलो का पैकेट है जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने में इसका ये फ़ायदा मिलेगा कि आपके खेत में भरपूर फूल आएंगे, चाहे पौधे छोटे रह गए हों। अभी कई किसानों के फ़ोन आते हैं कि साहब पौधे छोटे रह गए और फूल आना शुरू हो गए, पौधे को बढ़ाएं कैसे। एक बात खास ध्यान रखें कि अगर फूल की अवस्था आ गई है तो कभी भी पौधे को बढ़ाने की बात मत सोचिए। अब अगर पौधे को बढ़ाएंगे तो ये जो फूल आ रहे हैं ये फूल भी झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। कभी भी फूल की अवस्था शुरू होने के बाद पौधों को बढ़ाने की चिंता नहीं करना। इस समय तो ये चिंता करना चाहिए कि छोटे से पौधे में भी बहुत फूल आए, तो उसके लिए ये 05234 है। एक पंप में 60-70 ग्राम तक ले सकते हैं, 15 लीटर वाले में इसका स्प्रे कर दीजिए। तो खाद का पूरा ध्यान पत्तों को बढ़ाने में नहीं जाएगा। खाद जो भी पत्तों को बढ़ाने में लग रहा था वो पूरा की पूरा ध्यान फूलों को बढ़ाने में लगेगा। और 05234 की एक और ख़ास बात है कि ये इन फूलों में गारंटी के साथ में फलियां भी बनेगी। ये भी होता है 05234 से, यानी कि फूल को तो बढ़ाता ही है ये, साथ में वो फूल अगर 1000 फूल है तो 1000 फलियां आना चाहिए। 50 फूल आए हैं तो 50 की 50 फलियां बनना चाहिए। अगर 50 फूल में से 25 फेल हो गए तो ये तो किसान का नुकसान है। तो उस फूल को बढ़ाने के लिए 05234 का इस्तेमाल लाभदायक है। और एक इस समय जो एक ख़ास बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि सोयाबीन में अगर पानी भरा हो तो किसी भी कंडीशन में इस पानी को निकालने की कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें, क्योंकि सोयाबीन दूसरी फसलों की तुलना में पानी को सहन कर सकता है, मगर फिर भी ज़्यादा पानी तो इसको भी नुकसान करता है। तो पानी के निथार हो जाए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कोशिश ये करें आप कि सोयाबीन की फसल हमारी जब भी आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा बादल का हिसाब देख करके करें। सामान्यतः जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन आप पक्का मान लीजिए कि पानी आने वाला है। मौसम बहुत ठंडा हो जाए तो याद रखिए कि उस समय पानी आने के चांस कम है। दूसरा, हमारे पुराने किसान वर्ग कहते थे, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि बादल छाए इल्ली आए, बादल छाए कीड़े आए। तो जब भी बादल रहते हैं आसमान में तो समझ लीजिए ये कीड़ों के पैदावारी बढ़ने में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं। तो हम कोशिश करें कि बादल की अवस्था में हम सावधान रहें। हमारे खेतों में कीड़े आएंगे, हमारी तैयारियां ऐसी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जब भी स्प्रे करें बिना चिपकाने वाली दवा के कभी भी स्प्रे नहीं करें, वरना आपने अभी स्प्रे किया 10 मिनट बाद में अगर पानी आ जाएगा तो फिर हो सकता है आपकी दवाई धुल जाए, आपके हज़ारों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। ये सोयाबीन में एक विशेष बात ये ध्यान रखें। और कुछ किसानों ने ऐसा भी किया है कि सामूहिक रूप से इन कीड़ों का सफाया किया है। वो कैसे? पूरे गांव में एक ऐलान कर दिया है कि शाम को सूर्यास्त के समय में
अपने घर का बल्ब, जो घर में जो बल्ब लगा है लट्टू, उसको तार के सहारे उसको बाहर टांग दें, घर से बाहर, या तो घर के पिछवाड़े खिड़की से या घर के बाहर। टांगने के बाद उसके नीचे एक तगारी में पानी रखें। इस पानी में 2-4 बूंद किसी भी पेस्टिसाइड की, दवा की, या यहाँ तक कि आप जला हुआ मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल, उसकी भी 4 बूंदें डाल सकते हो इस पानी में। जैसे ही शाम को आप लाइट चालू करेंगे तो लाइट की तरफ ये कीट आकर्षित होते हैं। ये वो कीट हैं, ये वो पतंगे हैं जो भविष्य में इल्ली को पैदा करने वाले, ये उनके माँ बाप हैं। तो भविष्य की इल्लियाँ जो आपके खेत में आएंगी, उनको जन्म देने वाले हैं ये पतंगे। तो ये लाइट की ओर आकर्षित होकर के आपकी तगारी के पास में आएंगे और वहीं पर टकरा करके उस तगारी के अंदर गिर जाएंगे और मर जाएंगे। सुबह आप देखेंगे आपकी तगारी में हज़ारों की संख्या में पतंगे इकट्ठे हो गए, हज़ारों की संख्या में थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, माहो, इनके सब के पेरेंट्स, सब इनके सब के माँ बाप वहाँ मरे पड़े हैं। इसको कहते हैं चोर की माँ को कंट्रोल मत करो। फिर से सुनो, चोर को क्या कंट्रोल करोगे, चोर की माँ बाप को कंट्रोल करो। ये चोर के माँ बाप आपने लाइट के पास बुला करके और कंट्रोल कर लिए। अगर पूरा गांव अगर इस काम को करता है सामूहिक, तो फिर आपके गांव में कीड़े कहाँ से बचेंगे। पर ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसको सब लोग मिल कर के करें। सोयाबीन में आज के लायक यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जड़ सड़न की समस्या, जैसे ही पानी खुलेगा तो खड़े पौधे सूखने की समस्या आएगी, उसको कॉलर रॉट बोलते हैं। अगर कॉलर रॉट आती है, कॉलर रॉट की पहचान मैं आपको बता दूं, पौधा जहां ज़मीन से टच होता है उस तने के ऊपर एक सफ़ेद फंगस जमा हो जाती है। ये कॉलर रॉट फफूंद बीमारी है। उस समय एक दवा है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल का हम ड्रेंचिंग करें पौधे के पास में, तो ये बीमारी वहाँ रुक सकती है। कोई भी पत्तों पे दाग दिखे आपको, धब्बे दिखे, तो ये समझ लीजिए फफूंद बीमारी है, एंथ्रेक्नोज। इसको कंट्रोल करने के लिए भी टेबुकोनाजोल सिर्फ 20 ml प्रति पंप का स्प्रे करें। पर याद रखें, कोई भी दवा छींटना है हमें उसके साथ में चिपको ज़रूर मिलाना है, क्योंकि मौसम बरसात का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह की नित नई जानकारी के लिए आप हमारे काश्ता यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे से संपर्क में रहें। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे।